15 दिसंबर 2022 ओआरओपी बकाया एरियर भुगतान का टाइम निकल चुका है। ऐसे में भूतपूर्व सैनिकों पेंशन भोगियों के मन में एक बात चल रही है कि उनका बकाया भुगतान कब होगा, उनके अकाउंट में एरियर कब आएगा। अपेक्स कोर्ट में पहुंचकर सरकार ने क्या कहा है, ओआरओपी टेबल को लेकर क्या जानकारी आई है, पूरी जानकारी वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और साथ ही दोस्तों के साथ भी ये न्यूज़ साझा करें ताकि वो भी अपडेट हो सके। तो दोस्तों, आप सभी को पता है 15/2022 यानी कि 15 दिसंबर 2022 तक का एक्सटेंशन टाइम पीरियड जो गवर्नमेंट को दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बीत चुका है। लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में ओआरओपी रिवीजन के एरियर का कोई भी पैसा नहीं आया है, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो पहले गवर्नमेंट ने वायदा किया था उसके मुताबिक कोई ओआरओपी रिवीजन की टेबल जारी की गई है। तो ऐसे में सभी भूतपूर्व सैनिक इसी आस में बैठे हैं कि अब कोई अपडेट आएगा, अब उनके अकाउंट में ओआरओपी एरियर का पैसा आएगा। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी अपडेट कल हमने आपको बताया थी कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है सरकार एक गुहार लगाने के लिए कि एक्सटेंशन टाइम पीरियड को एक बार फिर से बढ़ा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन धारकों को वन रैंक वन पेंशन योजना के बकाया के भुगतान के लिए 15 मार्च 2023 तक के समय बढ़ाने की मांग की है। जून में पहली बार शीर्ष अदालत में जाने और गणना करने और भुगतान के लिए 3 महीने की मांग के बाद केंद्र सरकार ने इसे दोबारा से बढ़ाने की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय जिसने 16 मार्च को केंद्र द्वारा स्वीकार किए गए ओआरओपी सिद्धांत को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें किसी भी तरह की संवैधानिक कमी नहीं है और मनमाना नहीं है, सरकार से 3 महीने के भीतर बकाया का भुगतान करने को भी कहा था। केंद्र ने अपनी नई याचिका में कहा कि रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए कार्यालय से रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग डीएसडब्ल्यू ने मार्च 2022 में पेंशन के अगले संशोधन के लिए सारणी तैयार करने को कहा था। शीर्ष अदालत के 16 मार्च 2022 के फैसले के तत्काल बाद ये कदम उठाया गया था। केंद्र ने याचिका में कहा कि सीजीडीए कार्यालय ने कुछ मुद्दे उठाते हुए उन पर विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था। उसमें कहा कि विभाग की तरफ से अप्रैल 2022 में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए गए। केंद्र ने कहा कि दोनों हितधारक विभागों से प्राप्त टिप्पणियों को शामिल करते हुए एक अंतिम कैबिनेट नोट तैयार किया गया। याचिका में कहा गया, मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सीजीडीए द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन सारणी तैयार करने की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, इसलिए इसे मार्च 2023 तक और बढ़ाने की आवश्यकता है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर लंबे समय तक आवाज़ उठा रहे सैनिकों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। सरकार के स्तर पर भी इस पर कई बार विचार विमर्श हुआ है। संसद में और संसद के बाहर भी इसको लेकर राजनीतिक सक्रियता देखी जा रही थी। पूर्व सैनिकों का कहना था कि देश की रक्षा के लिए आगे बढ़कर सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार को उनकी मांग पर तत्काल अमल करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से 3 महीने का और यानी कि 15 मार्च 2023 तक का टाइम एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने मांगा है। अब दूसरी जो अपडेट निकल के आ रही है उसमें मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को जो टाइम एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने मांगा है वो नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने हमारे लॉयर से बात की है, अगर ये मुद्दा यानी कि इस मैटर पर बहस होती है सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे लॉयर का प्रयास रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को मनाए कि गवर्नमेंट को फर्दर एक्सटेंशन ना दें। लेकिन अगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट उनको फर्दर एक्सटेंशन देता है तो हमें हमारा पेंशन का जो बकाया एरियर है वो ब्याज सहित भुगतान करना होगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि 16 मार्च 2022 से लेकर जब तक पेमेंट नहीं हो जाती उस डेट तक 9% ब्याज सहित उनको भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लॉयर ने जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करने वाला है कि 9 मंथ का फर्दर एक्सटेंशन ना दिया जाए और अगर दिया भी जाता है तो उसको एरियर जो ब्याज समेत भुगतान किया जाए। अब कौन कौन से पॉइंट वहाँ पर उठाए जाएंगे अगर एचएससी में ये मैटर उठता है तो सबसे पहले कि गवर्नमेंट को पहले ही स्पेशल टाइम दे दिया जा चुका है, लेकिन गवर्नमेंट फेल्ड हुई है, वो ओआरओपी रिवीजन का फ़ायदा हमें नहीं दे पाई है। सेकेंडली ये जो ड्यू हुआ है, डिले हुआ है, अनड्यू हुआ है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर कंटेम्प्ट और कोर्ट ऑर्डर किए जाएं। थर्डली
इस पीरियड में काफ़ी सारे वेटरन को काफ़ी हार्डशिप का सामना करना पड़ा है। और ज़्यादा फर्दर एक्सटेंशन ना दिया जाए। एक्सटेंशन अगर दिया जाता है तो जब तक गवर्नमेंट भुगतान नहीं कर लेती तब तक 16 मार्च 2022 से लेकर तब तक का 9% ब्याज सहित भुगतान किया जाए। काफ़ी सारे हमारे वेटरन जो है वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, उनकी फैमिली को काफ़ी हार्डशिप का सामना करना पड़ा है, तो उनके साथ इनजस्टिस ना किया जाए, उनकी फैमिली को और ज़्यादा दुख ना हो, इसलिए जल्द से जल्द इसका भुगतान किया जाए। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या हमारी हियरिंग दोबारा से स्टार्ट होती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की शीतकालीन स्तर की छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो आज का दिन है, अदरवाइज़ फिर आगे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो 2 जनवरी 2023 को ही ओपन होगा, उसके बाद ही हियरिंग होगी। क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या बहस होती है, जो भी अपडेट आएगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।